दोस्तों, हाल ही में हुई लद्दाख की गलवान घाटी में चाइना और इंडिया के बीच मतभेद के बारे में तो आपने सुना ही होगा। 16 जनवरी को खबर आई कि 15 जून की रात को भारत और चाइना के सैनिकों के बीच हुई मुठभेड़ में भारत ने 20 जवान खो दिए। और वहीं बात करें अगर चाइना की, तो दोस्तों चाइना ने अभी तक कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं की है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना के लगभग 43 जवान इंजर्ड हुए हैं। लेकिन कितने इंजर्ड हैं और कितने मारे गए, ये रिपोर्ट चाइना ने बाहर नहीं निकाली। दोस्तों, ऐसे हालात बीते कुछ दिनों से ही नहीं बल्कि पिछले कई सालों से हैं। आखिर चीन और भारत क्यों एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा कुछ साल पीछे। चीन और भारत 4057 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, जो कि भारत के 5 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है। ये 5 राज्य हैं जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, 1949 में चाइना में एक सिविल वॉर छिड़ा हुआ था, जिसमें कम्युनिस्ट्स की जीत हुई थी और जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने ताइवान में रिपब्लिक ऑफ चाइना देश बनाया और कम्युनिस्ट्स ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया, जिसको हम चाइना बोलते हैं। अब कम्युनिस्ट कंट्री होने की वजह से चाइना को कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इंडिया चाइना को सपोर्ट करता था। ठीक 1 साल बाद 1950 में चाइना ने तिब्बत पर हमला किया और उसको भी अपने साथ शामिल कर लिया। तिब्बत में एक ऐसा किंगडम था जिसकी वजह से तिब्बत अपनी ही सरकार बनाता था और दलाई लामा, जिनका नाम आपने सुना ही होगा, वो वहां के स्पिरिचुअल लीडर थे। अब दोस्तों, तिब्बत को अपने कब्जे में लेने के बाद चाइना और इंडिया के बॉर्डर्स मिल गए। हैरानी की बात तो दोस्तों ये है कि भारत ने इस पर कोई सवाल जवाब नहीं किया और ये बयान दिया कि तिब्बत पर चाइना का पूरा अधिकार है, क्योंकि तिब्बत बहुत पहले से ही चाइना का हिस्सा रहा है। अब दोस्तों, तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चाइना की आदत हो गई अपने आसपास के एरियाज पर कब्जा करने की, जिसकी वजह से चाइना ने भारत के क्षेत्र भी हड़पने की कोशिश की, जिसके चलते 1962, 1965, 1967 और 1971 और भी कई बार दोनों देशों के बीच में मुठभेड़ होती आई है। अब दोस्तों, जो 5 राज्य हमने आपको पहले बताए थे, चाइना उनमें से 3 राज्यों पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा है और क्लेम करता आ रहा है कि ये हमारा ही एरिया है। दोस्तों, 5 राज्यों में से 3 राज्यों के बॉर्डर्स मेन हैं, एक जम्मू और कश्मीर का, दूसरा सिक्किम और तीसरा अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू और कश्मीर के अक्साई चीन की। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो लाइन है उसे LOC कहते हैं, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। और चाइना और इंडिया के बीच में जो लाइन है उसे हम कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हमें दोस्तों दिक्कत यह है कि LAC क्लियरली डिफाइंड नहीं है, जिसकी वजह से दोनों ही कंट्रीज इस LAC को आगे पीछे बताते रहते हैं और क्लेम करते रहते हैं। अब दोस्तों, अक्साई चीन का ही एक ऐसा एरिया है जो लद्दाख से जुड़ता हुआ है और इस एरिया में बहुत ज्यादा कम लोग रहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत हाई वाला एरिया है और यहाँ पर किसी चीज की कोई सुविधा भी नहीं है। मेन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब चाइना ने अक्साई चीन में रोड बनानी शुरू कर दी। दोस्तों, चाइना तिब्बत की कैपिटल ल्हासा और जिंगजैंग को लिंक करना चाहता था, जिसके चलते उसने अक्साई चीन में रोड बना दी। और यह भी कहा जाता है कि इंडिया के PM नेहरू को यह सब पता होने के बाद भी वो चुप रहे। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है हिमालयाज की चोटियां और ऊंची चोटियों में बनाई गई मैकमैन लाइन। ये लाइन दोस्तों ब्रिटिशर्स के टाइम पर ही बना दी गई थी। यह बाउंड्री तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया की बाउंड्री मानी गई और अब दोस्तों चाइना कहता है कि तिब्बत का ही ये साउथ पार्ट है। दोस्तों, 1962 के युद्ध में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके से अटैक किया था, जो कि भूटान, चाइना और इंडिया के बीच में आता है, जहां से चाइना ने 1962 में अटैक किया था और इसी जगह से अंदर घुसते हुए वो आसाम तक पहुंच गए थे। दोस्तों, 2000 तक तो चाइना सिर्फ तवांग को ही अपना एरिया मानता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से चाइना पूरे अरुणाचल प्रदेश को भी अपना एरिया क्लेम करने में लगा हुआ है। सिक्किम। दोस्तों, 1962 के युद्ध के ठीक 5 साल बाद दोनों ही कंट्रीज के बीच फिर से युद्ध हुआ। 1962 में तो इंडिया हार गया, लेकिन इस बार इंडिया ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया ने 80 जवान गंवाए, तो वही चाइना के 300 जवान मार दिए थे। दोस्तों, लड़ाई लड़ी गई थी नाथुला और चोला, जो कि सिक्किम में पड़ते हैं। और दोस्तों, कुछ साल पहले 2017 में नाथुला और चोला के पास एक और जगह है जिसका नाम है डोकला, जहां पे चाइना और इंडिया आर्मी के बीच में मुठभेड़ हुई थी। दोस्तों, ये एक ऐसा एरिया है जिस पर चाइना ने कब्जा कर लिया तो इंडिया के कनेक्शन 7 सिस्टर स्टेट्स से कट जाएगा। इसलिए चाइना बार बार इन 3 राज्यों से छेड़छाड़ करता रहता है। तो दोस्तों, ये थी बॉर्डर डिस्प्यूट्स होने की एक छोटी सी हिस्ट्री। लेकिन चाइना इस वक्त ऐसी महामारी के समय भी ये सब कर रहा है, जाने क्यों। दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स और रिपोर्टर्स भी अलग अलग बात कहते हैं,
कुछ का कहना है कि चाइना अपनी कंट्री के लोगों का ध्यान भटकाता रहता है इकोनॉमी से, क्योंकि इकोनॉमी क्रैश कर गई है कोविड-19 की वजह से। और कुछ का कहना है जब इंडिया ने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया तो कहा कि अक्साई चीन नहीं, लद्दाख का ही एरिया है, तो इसके डर से कहीं इंडिया अक्साई चीन को लद्दाख के साथ शामिल ना कर ले, इसलिए भी चाइना ये सब कर रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में? चाइना ये सब क्यों कर रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपको हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन